जय माता दी, जय श्री श्याम। आज हम अपने जितने भी हमारे शिष्य हैं, भक्त हैं, उन सब के सामने एक बहुत सुंदर सा विषय लेकर हाजिर हुए हैं। काफ़ी लंबे समय से एक भाग दौड़ के जीवन में अभी आप सब हम जानते हैं कि पिछला समय बहुत ही कोरोना समय जो जग गया है वो काफ़ी सभी के बीच में कष्टपूर्ण रहा है, और कारोबार को लेकर भी, बीमारियों को लेकर भी, हर तरह से आपके जीवन में कष्ट आया है कि हम उस परमात्मा का शुक्रिया करते हैं कि उसने हमें जीवन दान दिया, हमारे जीवन को एक जीने की एक नई आगे दिशा दी है। तो उसका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि नहीं तो इसका कोरोना काल में कैसे कैसे जो अपने बहन भाई थे, अपने जितने भी अपने थे कि बहुत काफ़ी हमसे बिछड़े हुए हैं और काफ़ी बीमारियों ने घेरे भी हुए थे। आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए, धर्म हमारा सबसे पहला कर्म है कि हम अपने धर्म को आगे बढ़ाएं, अपने शास्त्र को आगे बढ़ाएं, अपने संस्कारों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारा जन्म जो हुआ है वो हिंदू धर्म में हुआ है। और सबसे पहला हमारा जो धर्म है, अपने धर्म की रक्षा करना, अपने धर्म को आगे बढ़ाना। कोई हमारे धर्म से विचलित हो रहा है, कोई बहन भाई धर्म परिवर्तन कर रहा है, उन बहन भाइयों को अपने धर्म में वापस लाना है। जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। सुख दुख आना ही जीवन का सबसे बड़ा एक परीक्षा है। गाड़ी जब चलती है तो ख़राब भी होती है, और ख़राब होकर जब ठीक होती है तो गाड़ी बहुत तेज़ दौड़ती है। और मनुष्य के जीवन में सुख कम होता है, दुख ज़्यादा होता है, क्योंकि परमात्मा जो होता है वो अपने भक्तों के जीवन में इतना कष्ट देते हैं और उनको निखार देते हैं कि देखते हैं कि मेरा जो भक्त है वो किस तरीके से निखर के या मेरे पास आ जाता है या मुझे छोड़ देता है। जीवन जीना इतना आसान नहीं होता है, जीवन जीना बड़ा कठिन है। और मनुष्य का जन्म मिलना, ये समझो कि 84 लाख योनि, कितने जीव जंतु पशु पक्षी पता नहीं कितने योनियों से जन्म लेकर के हमें मनुष्य का जन्म मिला है। तो हम इस जन्म में अपने धर्म को आगे बढ़ाएं, अपने कर्मों को बदल दें कि हमने पता नहीं कितनी योनियों में कितने गुनाह किए हैं, कितने पाप किए हैं, कितना झूठ, कितना क्या किया है। उन सब को हम नतमस्तक होकर अपने इस मनुष्य जन्म में हम अपने उनको कम कर सकते हैं। जो आज हम अपने विषय के ऊपर आ जाते हैं कि जो हमारा विषय है, सबसे पहले सभी जितने भी आज हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, देखिए, अपने धर्म की रक्षा और अपने धर्म को आगे बढ़ाना हमारा सबसे पहला लक्ष्य जीवन का रहता है कि हम जिस मातृभूमि पर जन्म लिया है उस मातृभूमि की रक्षा करना, उस मातृभूमि पर हो रहे अत्याचारों को रोकने का प्रयास करना। काफ़ी ऐसी वीडियो आती रहती है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर इंसान अपने सुख और दुख को अपने बांटते रहते हैं। काफ़ी ऐसी वीडियो आती है जो हमारे मंदिरों पर एक हमारा धर्म पर, मंदिरों पर, आस्थाओं पर चोट पहुंचाते हैं, मंदिरों को तोड़ते हैं, उनके आस्थाओं को चोट पड़। देखिए, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी जो एक अपने जीवन की जो एक लक्ष्य होता है वो एक विश्वास होता है। हम अपने मंदिरों पर विश्वास करते हैं और अपने मंदिर में जाते हैं। हम मंदिर में क्यों जाते हैं कि ताकि हम हृदय में परमात्मा रहता है, लेकिन भगवान का घर है मंदिर, और मंदिरों में जाकर अपने भगवान से मिल करके आते हैं और उनसे अपना सुख दुख बांट करके आते हैं। एक आस्था होती है कि मंदिर से जाने से, जैसे एक बच्चा स्कूल में नहीं जाएगा, स्कूल में अगर हम उसका दाखिला नहीं कराते तो वो बच्चा एक अनपढ़ रह जाता है, वो स्कूल के बिना उसको पढ़ाई नहीं आती है। इसी प्रकार से अगर हम अपने मंदिरों में नहीं जाएंगे तो हम अज्ञानी रह जाएंगे। मंदिर में जाकर के हमें ज्ञान प्राप्त होता है, धर्म कर्म की आस्था जगती है। एक हम अब मंदिर में जाके अपने भगवान को अपना दुख उनसे सुना सकते हैं। एक तो मंदिर जाना हमारे सबसे पहले हिंदू धर्म में मंदिर का सबसे उच्च स्थान होता है, जहाँ पर हमारा भगवान वहाँ पर विराजमान होते हैं। धर्म की रक्षा करना और कर्म करते रहना, यह मनुष्य का सबसे पहला कर्म है। जो मंदिरों के बारे में बोलते हैं, जो आस्थाओं को ठेस पहुंचाते हैं, जो हमारे मंदिरों के साथ तोड़ फोड़ करते हैं, तो हम सब हिंदू बहन भाइयों को इकट्ठा होने के कारण, देखिए, एक संस्था में जुड़कर काम करना एक अलग लक्ष्य है, लेकिन सबसे पहली संस्था हमारी वो संस्था है जो हम अपने हिंदू धर्म में बैठे हैं और जन्म लिया। इससे बड़ी संस्था हम किसी को नहीं मानते हैं।
तो सबसे पहले हम अपने सभी हिंदू बहन भाइयों से कहना चाहते हैं कि जातिवाद को छोड़ करके धर्म की रक्षा करें, धर्म को आगे बढ़ाएं। यही जीवन का एक लक्ष्य है। हर रोज़ आपके सामने कोशिश करेंगे कि आप एक थोड़ा सा समय निकाल करके हम आप सब भक्तों के सामने आते रहें। हमारा जीवन का एक लंबा समय था जो कि हमने गौ सेवा का एक लक्ष्य हमारे जीवन में, हम गौ माता की सेवा करते हैं। गांव-गांव, जगह-जगह जा कर के छोटी-छोटी कथाएं करके सभी भक्तों को गौ माता का चमत्कार बताते हैं, उपाय बताते हैं। ज्योतिष एक साइंस है और ज्योतिष के छोटे-छोटे उपाय करते हैं। उस उपायों को अगर हम अपनी गौ माता, अपने पशु पक्षी जीव जंतु से ग्रहों को एक जोड़ते हैं तो उनका भी कल्याण होता है और हमारा भी कल्याण होता है। तो हर रोज़ हम प्रयास करेंगे आप सभी भक्तों के सामने हाजिर हों, अपने धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, अपने कर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हमने पिछले समय में बहुत एक हिंदुत्व को लेकर के अपने जो हमारे बहन भाई भटक गए थे, खासकर हम पंजाब की तरफ की बात करेंगे कि पंजाब में हमारे इतने बहन भाइयों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। हमने पूरा प्रयास किया, पूरी हिम्मत करके, पूरी जुट करके उन बहन भाइयों को हमने अपने धर्म में वापस लेकर के आए हैं। तो कोशिश करते रहेंगे, जहाँ भी हमें कहीं पाप नज़र आएगा, हमें ये लगेगा कि जहाँ हमारे हिंदू बहन भाई अपने धर्म से भटक रहे हैं, उसके लिए हम जान न्यौछावर करके उसको अपने धर्म में लाने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम, जय श्री श्याम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।